तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि फेसबुक पेज द्वारा कोई न्यू लीड के जनरेट होते ही आप आपके क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में कैसे ही एक प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक और क्लबवर्क्स एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू लीड जनरेट करता हूं मेरे फेसबुक पेज के द्वारा, तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली एक प्रॉस्पेक्ट क्रिएट हो जाता है मेरे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है मैं वही नाम दे रहा हूँ, ऐड फेसबुक लीड एड्स टू क्लबवर्क्स एज प्रॉस्पेक्ट्स ऑटोमेशन। तो आप जो भी नाम देना चाहें आपकी वर्कफ्लो को वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे फेसबुक लीड्स के द्वारा कोई लीड जनरेट करते हैं तो हम चाहते हैं उस सेम लीड को ऐड करना है एज अ प्रॉस्पेक्ट हमारे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज कर लेंगे फेसबुक लीड एड्स को। और फिर यहाँ पर हमें चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप दो ट्रिगर इवेंट देख सकते हैं, एक है न्यू लीड इंस्टेंट, दूसरा न्यू लीड। तो ये जो न्यू लीड इंस्टेंट वाला ट्रिगर इवेंट है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा आपके फेसबुक एप्लीकेशन का पेबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो से। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और जाइए ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही मेरे इस ब्राउजर में फेसबुक एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है, इसलिए विद इन सेकंड्स यहाँ पर इसका जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल होता है। और ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होते ही मुझे पहला ऑप्शन मिल जाता है पेज का। तो आप जानते ही हैं कि हम हमारे फेसबुक एप्लीकेशन में कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं तो ये उन्हीं का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपने जो भी पेज क्रिएट किया होगा वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में आइए और यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फिलहाल आपको बताने वाला हूँ मेरे पेबली पेज के बारे में, जो कि है विद द नेम पेबली टैग, और इसके अंदर मैंने एक लीड जनरेशन फॉर्म ऐड किया हुआ है। वैसे मैंने 3-4 फॉर्म्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, वो मैं आपको इस ड्रॉप डाउन से दिखा देता हूं। तो आप यहां से पेज सर्च कर लीजिए। पेज सर्च करने के बाद लीड जनरेशन फॉर्म की ओर आइए और जिस फॉर्म्स के आप चाहते हैं लीड जनरेट होते ही उसका जो रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे आप प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो ही फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो पेबली वाला फॉर्म है वो लीड जनरेशन का, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्म को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ उपयोग करना होगा फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल का। तो फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे और उस लीड्स के डेटा के बेसिस पे पहले तो हम उसको ऐड करेंगे हमारे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में एज अ प्रॉस्पेक्ट। और रियल टाइम में उससे क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी हमारे इस पर्टिकुलर पेज से, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी फॉर्म होगा ना वो फॉर्म फिल होगा ना, तभी ही जाके वो डेटा जो है ऐड होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप कोई दूसरा पेज या कोई दूसरे फॉर्म के बेसिस पे, तो आपको दूसरी वर्कफ्लो यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक सिंगल पेज और सिंगल फॉर्म के बेसिस पे इसको ऐड कर सकेंगे। उसके लिए आप क्लिक कीजिए फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे और उस पर क्लिक करते ही आपको लेके आएगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल की ओर, जहाँ से आप आइए पेज सेक्शन में और पहले वो पेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने चूज किया है पेबली टैग, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे फॉर्म चूज करना होगा। तो ये जो पेबली फॉर्म है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ डिलीट लीड पे, क्योंकि आपको जो प्रीवियस लीड है उसको यहाँ से डिलीट करना होगा कोई न्यू लीड जनरेट करने के लिए। तो ये बता रहा है योर लीड हैज़ बीन डिलीटेड। लीड डिलीट हो चुकी है, तो बस अब हमें प्रीव्यू करना है फॉर्म को, और फॉर्म को प्रीव्यू करते ही यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे ही टेस्ट डिटेल्स फिल करूँगा। तो टेस्ट, तो यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ एज टेस्ट डमी, क्योंकि एज सच रियल टाइम में कोई भी नेम या ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टेस्ट डमी ही नाम डालने के बाद 78
testing.com करके मैं एक ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ पर फ़ोन नंबर में 9 लगाने के बाद 9 टाइम्स 0 लगाऊंगा, क्योंकि एज सच कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है मैंने फिल कर दिया है टेस्टिंग टूल की मदद से। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि ये इनवैलिड है क्योंकि मैंने यहाँ पर .com नहीं लगाया है। तो यहाँ .com लगाने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर बस अब मुझे इस फॉर्म को सबमिट करना है और फॉर्म सबमिट होते ही क्या होगा, यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स हमें हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में कैप्चर करने के लिए क्लिक करना होगा इस सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, क्योंकि इससे ही हम क्या होगा, ये वेट करने लगेगा उस टेस्ट रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो मैं आता हूँ वापस टेस्टिंग टूल की ओर और सबमिट कर देता हूँ इस फॉर्म को, जो कि मैंने कुछ डमी डिटेल्स के बेसिस पे फिल किया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है थैंक्स यू आर सेट, मीन्स यहाँ पर जो ये लीड है वो सेंड हो चुकी है। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और यहाँ पर देखेंगे आप कैसे ही ये रिस्पॉन्स आ जाएगा हमें, जिसमें हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर की डिटेल मिल चुकी है। तो यहाँ जिस डिटेल के बेसिस पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया था और जो डिटेल्स मुझे चाहिए थी वो यहाँ मिल चुकी है। तो बस अब करना क्या है, हमें आना है एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर हमको सर्च करना है इस क्लबवर्क्स एप्लीकेशन को और यहाँ से चूज़ कर लेना है। एप्लीकेशन चूज़ करने के बाद हमें यहाँ चूज़ करना होगा इसका एक्शन इवेंट, कि हम क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं हमारी क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक क्रिएट मेंबर का कि कोई न्यू मेंबर क्रिएट करना है, या क्रिएट प्रॉस्पेक्ट का कि कोई प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करेंगे उसके बेसिस पर आपकी ये वर्कफ्लो यहाँ काम करेगी। पर मैं तो यहाँ आपको प्रॉस्पेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं जाऊँगा इस क्रिएट प्रॉस्पेक्ट वाले एक्शन इवेंट के साथ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा मेरे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन का पब्लिक कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ मुझे मेरे क्लबवर्क्स अकाउंट का API की डालना होगा। और वो API की कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी क्लबवर्क्स एप्लीकेशन के डैशबोर्ड की ओर, जहाँ से मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आते ही आप नीचे देख सकते हैं क्लबवर्क्स API का ऑप्शन मिल जाता है। इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जनरेट API क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ डिजिटल की मिल जाती है, जो कि है आपकी API की। इसको कॉपी कीजिए और उसको पेस्ट कीजिए API की के सेक्शन में, देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही विद इन मिनी सेकंड्स यहाँ पर ये जो आपके क्लबवर्क्स एप्लीकेशन का कनेक्शन है यहाँ स्टैब्लिश हो जाता है। और ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद यहाँ पर वो फील्ड्स मिल जाती हैं जिनकी बेसिस पे एक प्रॉस्पेक्ट क्रिएट होता है क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। बाकी की जो डिटेल्स है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मींस यहाँ पर मैंडेट नहीं है ये सारी डिटेल्स। अगर ये फिल करो भी या ना करो तो चल जाएगा, लेकिन ये डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। लेकिन डिटेल्स जो है हम मैनुअली फिल नहीं करेंगे, लाइक ना ही हम उसको देखकर लिखेंगे यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, ना ही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भला क्यों नहीं, इजीली वहाँ पर हमको दिख रही है डिटेल, यहाँ लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइम बचेगा। हम बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम पे हमें क्या चाहिए, जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट हो। यहाँ पर तो हमने टेस्टिंग टूल की मदद से एक ऐसी टेस्ट लीड जनरेट करी है, हमें चाहिए जैसे न्यू लीड जनरेट हो हमारे फेसबुक पेज के द्वारा, तो उसके ऐसा होते हुए वो जो न्यू प्रॉस्पेक्ट है ना वो क्रिएट हो जाए हमारे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में। और वो तभी ही होगा जब हम यहाँ डेटा को मैनुअली लिखने के बजाय मैप करेंगे। तो अब यहाँ सवाल आता है ये डेटा मैप कैसे करते हैं, तो बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपकी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हमारे केस में है फेसबुक लीड एड्स। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम देख रहे हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसे सिलेक्ट करते ही यहाँ डेटा जो है वो मैप हो चुका है। अब फर्स्ट नेम यहाँ मैप हो चुका है, तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी उसके ऐसा होते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो वेरी हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगर में हमारा वो डेटा जो है वो कैप्चर होगा और यहाँ फर्स्ट नेम यहाँ पर वेरी हो जाएगा। और वेरिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे एक न्यू प्रॉस्पेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा हमारे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन में। इसीलिए आप भी डेटा को यहाँ मैप कीजिए और जिस तरीके से फर्स्ट नेम मैप किया है वैसे ही लास्ट नेम, देन उसके बाद रिक्वायर्ड डिटेल ईमेल एड्रेस है और मेरे पास यहाँ फ़ोन नंबर भी है, तो मैं उसको भी यहाँ से मैप कर लेता हूँ। तो जो चारों डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल थी, जिसमें से 3 रिक्वायर्ड थी, वो मैंने ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस है वो मैं ऑलमोस्ट रेडी ही रहने देता हूँ। तो जो स्टेटस आप यहाँ से चूज़ करेंगे हमेशा वो ही यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरीके का भी
एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जो स्टेटस है वो आप वहाँ पर चूज़ करने के दीजिए ऑप्शन, लाइक मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे। तो वो जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। यहाँ मैप बटन पे क्लिक कीजिए और वो जो डेटा है ना उसको आप इंसर्ट डेटा से यहाँ से मैप कर दीजिए। तो जो भी डेटा वो चूज़ करेंगे ना, जो भी डिटेल, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे जो फॉर्म है उसमें स्टेटस का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं जाऊँगा इस ऑलमोस्ट रेडी वाले स्टेटस के साथ। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे कि जो मेरी क्लबवर्क्स एप्लीकेशन है ना उसके प्रॉस्पेक्ट्स में इस नेम से, इस ईमेल एड्रेस के बेसिस पे एक प्रॉस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो वो करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से मेरी क्लबवर्क्स एप्लीकेशन की ओर, जहाँ से मैं जाऊँगा इसके पीपल सेक्शन में। और पीपल पे आते ही यहाँ मुझे मेंबर्स और प्रॉस्पेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही कोई मेंबर है करंट में और ना ही कोई प्रॉस्पेक्ट। पर मैं जैसे क्लिक करूंगा आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे कि एक प्रॉस्पेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा मेरी एप्लीकेशन में। यहाँ रिस्पांस मिल चुका है और रिस्पांस आ चुका है। तो आता हूं मैं मेरी एप्लीकेशन की ओर और एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करता हूं। रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हैं कि प्रॉस्पेक्ट क्रिएट हो गया है, यही नाम दिया है वहाँ पर, यही ईमेल एड्रेस है और साथ ही साथ यही कॉन्टैक्ट नंबर है। और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं जिस डेट को ये क्रिएट किया हुआ है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर ये वर्कफ्लो कंप्लीट भी हो जाती है। ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ डेटा सेव हो जाता है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, हमारे फेसबुक पेज के द्वारा जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी ना, उसके ऐसा होता है इस पर ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो एज अ प्रॉस्पेक्ट ऐड हो जाएगा। मीन्स आपको ना ही यहाँ पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन से ऐड करनी होगी, डिटेल्स पहले कैप्चर करनी होगी और फिर उसको मैप करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से नहीं ऐड करना होगा। यहाँ ये वर्कफ्लो क्रिएट हो चुकी है। अब ये रियल टाइम में कुछ इस प्रकार ऑटोमेट होगी, जैसे ही कोई न्यू लीड यहाँ पर जनरेट होगी उसके ऐसे होते ही यहाँ प्रॉस्पेक्ट ऐड हो जाएगा। अब वो दिखाने के लिए मैं फिलहाल वापस से टेस्टिंग टूल का उपयोग कर सकता हूँ। वैसे आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं ऐसा करके, पर मैं आपको बता दूं अब रियल टाइम में तो क्या होगा, जब भी कोई वो जो फॉर्म है हमने कहीं एम्बेड किया हुआ है, हमारे पेज में ही ऐड किया हुआ है, तो वो फिल होगा तो वैसे ही जो प्रॉस्पेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक बार दिखाने के लिए आपको मैं एक बार दोबारा यहाँ डिटेल फिल करके दिखाता हूँ कि कितनी ही क्विकली, कितनी जल्दी यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने डिलीट कर दी है प्रीवियस लीड। अब प्रीव्यू करता हूँ फॉर्म को और कुछ दूसरी डिटेल्स के हिसाब से भर देता हूँ। लाइक फर्स्ट नेम रख देता हूँ डेमो, लास्ट नेम यहाँ रख देता हूँ एग्जाम्पल और ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ एज example23@demo.com। फिर यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर ये डेमो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, DEMO डेमो और देन .com। अब उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, लास्ट टाइम मैंने 9 लगा के 9 टाइम्स 0 लगाए थे, इस बार मैं 9 टाइम्स 1 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और बार इस फॉर्म को फिल कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे बस इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के पहले मैं दोबारा आपको लेकर आता हूँ मेरे क्लबवर्क्स एप्लीकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स पे और एक और बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉस्पेक्ट है जो मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से यहाँ ऐड किया था। पर अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, तो ये फॉर्म जैसे सबमिट हुआ है ना, मैं आपको बताऊँगा तुरंत मेरे एप्लीकेशन में प्रॉस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो वो दिखाने के लिए वापस लेकर आता हूं मैं और बस अब इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश होते ही आप यहां देख सकते हैं कि एट अ टाइम यहां रिजल्ट आ चुका है, विद इन मिनी सेकेंड्स यहां रिजल्ट आ गया है। जो मैंने नाम दिया था, ईमेल एड्रेस और जो फ़ोन नंबर था साथ में यहाँ क्रिएटेड भी आप देख सकते हैं और स्टेटस ऑलरेडी रेडी। क्योंकि यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया कि वहाँ जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी ही चूज़ था, तो इसलिए यहाँ पर वो आया है। पर आप बाद में यहाँ स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है हमारी वर्कफ्लो सक्सेसफुली काम कर रही है और ये इसी तरीके से काम करती रहेगी जब तक यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। जैसे जैसे लीड जनरेट होती जाएगी वैसे वैसे प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे। बस आप ध्यान रखिएगा ये वर्कफ्लो यहाँ ऑन ही रहे। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो इनकेस अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को आपकी पेबली कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।